एक नया वेपन सिस्टम जो है वो गिड्स ने इंट्रोड्यूस कराया है रियाद के अंदर। ब्लेज सीरीज का लॉटरिंग एम्यूनेशन है जो कि इस पिछले साल होने वाली आइडियाज के अंदर गिड्स ने डिस्प्ले किया था कराची के अंदर। ये जो नाम डिफरेंट है, यानी कि जो आपको 25, 50 और 70 नजर आ रहा है, इनकी स्पेसिफिकेशंस और रोल्स फर्क थे। वो गई थी बेसिकली डिस्प्ले करने के लिए WDS 2026 के अंदर। वहाँ उन्होंने एक नया वेपन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको वो कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन लॉटरिंग म्यूनिशन है। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो गिड्स की तरफ से रिलीज की पिक्चर है और इसमें उसका नाम रखा गया है यलगार लॉटरिंग एम्यूनेशन। लॉटरिंग एम्यूनेशन होता है वो बेसिकली रिकॉग्नाइजेंस होता है, यानी कि सर्वेलेंस करना कि चीज़ नीचे दुश्मन की डिप्लॉयड क्या है, टैंक है, आर्टिलरी पोजीशंस हैं, एयर डिफेंस की बैटरीज लगी हुई हैं, एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं, किसी बेस पे स्ट्राइक करनी है ऑब्वियसली उस केस के अंदर, या कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरा नाम आनिस खान है और आप मुझे देख रहे हैं आज़ाद डिफेंस के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। सेकेंडली, कमेंट सेक्शन में आप लोग सवाल भी पूछ रहे हैं जो कि मैंने आपसे पूछने का कहा था। तो इस हफ्ते की आने वाली वीडियोस के अंदर हम आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे और आपको एक बड़े खुसूसी मेहमान से मिलवाएंगे भी। पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो शायद आपने देख लिया होगा स्क्रीन के ऊपर, वो थोड़ा सा डिफरेंट है और वो न्यूज़ आई है WDS 2026 से जो रियाद सऊदी अरब में हो रहा था। पिक्चर में पहले बता चलूं कि एक नया वेपन सिस्टम जो है वो गिड्स ने इंट्रोड्यूस कराया है रियाद के अंदर। लेकिन उस वेपन सिस्टम की बात करने से पहले या उस तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये ब्लेज सीरीज का लॉटरिंग एम्यूनेशन है जो कि इस पिछले साल होने वाली आइडियाज के अंदर गिड्स ने डिस्प्ले किया था कराची के अंदर। अब इसके अंदर 3 टाइप के लॉटरिंग एम्यूनेशन थे ब्लेज सीरीज के अंदर, ब्लेज 25, ब्लेज 50 और ब्लेज 75। अब ये एक लॉटरिंग एम्यूनेशन थे और इनके जो नाम डिफरेंट है, यानी कि जो आपको 25, 50 और 75 नजर आ रहा है, इनकी स्पेसिफिकेशंस और रोल्स फर्क थे तीनों ही लॉटरिंग एम्यूनेशन, यानी कि कामेकाजी ड्रोन भी आप कह सकते हैं, लॉटरिंग एम्यूनेशन भी कह सकते हैं। रिटर्न टू होम फीचर इनमें नहीं था और होता भी नहीं है, लेकिन इनकी रेंजेस जो थी वो डिफरेंट थी तीनों की और ऑब्वियसली वारहेड साइज भी डिफरेंट था। लेकिन वर्ल्ड डिफेंस फोरम से जो एक बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग खबर आई है उसके ऊपर बात करते हैं। अब गिड्स पाकिस्तान की आपको पता है कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो वहां पे जो वो गई थी बेसिकली डिस्प्ले करने के लिए WDS 2026 के अंदर, वहां उन्होंने एक नया वेपन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको वो कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन लॉटरिंग म्यूनिशन है। अब जो नेक्स्ट जनरेशन की लॉटरिंग म्यूनिशन है इसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो नाम है वो उन्होंने दिया है यलगार। ये जो आप पर्टिकुलर जो है ये पिक्चर देख रहे हैं ये गिड्स की रिलीज है और एक ट्विटर बेस्ड और सोशल मीडिया बेस्ड प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस, उन्होंने जो है वो इस पिक्चर को रिलीज किया है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो गिड्स की तरफ से रिलीज की पिक्चर है और इसमें उसका नाम रखा गया है यलगार लॉटरिंग एम्यूनेशन। अब हम थोड़ी सी यलगार लॉटरिंग एम्यूनेशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, जो यलगार लॉटरिंग एम्यूनेशन है ये ब्लेज सीरीज से फर्क है। फर्क का क्या मतलब है कि जो ब्लेज सीरीज थी वो पुरानी सीरीज है, ये नेक्स्ट जनरेशन है। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो यहां पे आपको नजर आएगा 200 और 400। अब ये 2 टाइप्स ऑफ यलगार म्यूनिशंस हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके अंदर भी 2 तरह के वेरिएंट्स आएंगे। 2 तरह के वेरिएंट्स से क्या मतलब हुआ कि दोनों के डिफरेंट रोल्स होंगे, रेंज फर्क होगी, वारहेड साइज फर्क होगा। डेफिनेटली अगर हम गिड्स की सीरीज नंबरिंग वाइज देखें तो जिसका नंबर छोटा होता है यानी कि 200 होगा तो उसकी जो रेंज होगी वो भी कम होगी, उसका जो वारहेड साइज है वो भी कम होगा, उसकी जो आप कह लें जो सर्वेलेंस की कैपेसिटी होती है या उसकी ओवरऑल कितनी टाइम वो होवर कर सकता है वो भी कम होगी और ऑब्वियसली 400 जो है यलगार उसकी ज्यादा होगी। ताहम अभी जो हमारे पास स्पेसिफिकेशंस आई हैं वो आई हैं हमारे पास इस वक्त तक सिर्फ यलगार 2 की, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जो है वो यलगार 2 की जो है वो स्पेसिफिकेशंस जो है वो रिलीज की हैं। तो हम स्पेसिफिकेशंस पे बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें, ऑब्वियसली हम की स्पेसिफिकेशंस की बात करें क्योंकि बहुत सी चीजें तो क्लासिफाइड होती हैं वो रिलीज नहीं करती, जो मैन्युफैक्चरर होता है जिसको हम OEM भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इसका मैन्युफैक्चरर है वो गिड्स है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पाकिस्तानी कंपनी और लीडिंग पाकिस्तानी डिफेंस मैन्युफैक्चरर है। अगर इसकी हम ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो वो 200 किलोमीटर है। अब 200 किलोमीटर में जो है वो ऑब्वियसली सर्वेलेंस, एक्विजिशन, टारगेट की ओवरऑल आइडेंटिफिकेशन वो शामिल है। तो 200 किलोमीटर इसकी रेंज है। जो एंड्योरेंस है वो 90 से लेके 120 मिनट तक है। इसका मतलब ये हो गया कि 1.5 घंटे से 2 घंटे तक ये फ्लाई कर सकता है, यानी कि अगर इसको टारगेट नहीं मिल रहा तो 2 घंटे जो है वो होवर कर सकता है, फिर सकता है, देख सकता है टारगेट एक्वायर करने के लिए। तो 2 घंटे तक के करीब जो है वो ये फ्लाई कर सकता है। इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 50 kgs है। इसका मतलब यह है कि
ऑब्वियसली जो मल्टीपल पेलोड होते हैं, इसमें कैमराज हो गए या फ्लेयर हो गई या और सेंसर्स हो गए इंक्लूडिंग वारहेड, तो वो जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 50 किलोग्राम है। जो वारहेड इसमें लगता है वो 10 से 20 किलोग्राम का है। अब इसका मतलब ये है कि 10 से 20 ग्राम का मतलब किलोग्राम का मतलब ये हो गया कि मल्टीपल टाइप ऑफ वारहेड उठा के लेके जा सकता है, जिसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई छोटा टारगेट एक्वायर करना है, कोई छोटा रडार टारगेट करना है, कोई स्मॉल चीज को टारगेट करना है, तो आपका वारहेड साइज छोटा होगा। और वारहेड साइज के इंक्रीज और डिक्रीज होने से ऑब्वियसली जो ऑपरेशनल रेंज है उस पर फर्क पड़ेगा और जो एंड्योरेंस है उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ जो इसकी गाइडेंस है, अब इसके अंदर जो है वो एआई इंटीग्रेटेड है, तो ये ऑटोनोमस है। इसको हम कहते हैं कि फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट का क्या मतलब है कि आप इसको एक दफा फायर करेंगे और उसके बाद ये अपना टारगेट खुद ही एक्वायर करेगा, आपको या ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। अब बहुत से लोग ये पूछेंगे कि अगर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है तो क्या ये जो है, अगर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो, क्या कर ही नहीं सकते ह्यूमन इंटरवेंशन? नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्पेसिफिक चीज को हिट करना है, आपको नजर आया थी कैमरे की फीड के ऊपर कोई स्पेसिफिक चीज है, तो आप उसको हिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको फायर एंड फॉरगेट करना चाहें तो ये फायर एंड फॉरगेट फीचर के अंदर ऑपरेट कर सकता है। साथ ही साथ जो इसकी मिशन प्रोफाइल है वो ज्यादातर जो है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग है, रिकनेसेंस है जिसे आईएसआर भी कहते हैं, और उसके बाद प्रिसीजन स्ट्राइक है। जो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉटरिंग एम्यूनिशन होता है वो बेसिकली रिकनेसेंस होता है, यानी कि सर्वेलेंस करना कि चीज नीचे दुश्मन की डिप्लॉयड क्या है, टैंक है, आर्टिलरी पोजीशंस हैं, एयर डिफेंस की बैटरीज लगी हुई हैं, एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं, किसी बेस पे स्ट्राइक करनी है ऑब्वियसली उस केस के अंदर, या कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, तो सबसे पहले तो आपकी आ गई रिकनेसेंस। और उसकी ही मिलती जुलती फील्ड जो है वो ऑब्वियसली इंटेलिजेंस गैदरिंग है, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस है। उसके बाद जब रिकग्नाइज हो गया टारगेट, उसके बाद उसको स्ट्राइक करना। तो जो ये लॉटरिंग एम्यूनिशन है यलगार इन पर्टिकुलर, फिर उसको स्ट्राइक करके डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो कि एक बेसिक फीचर है लॉटरिंग एम्यूनिशन का। ये जो स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बताई हैं ये यलगार 200 की हैं। ऑब्वियसली जो यलगार 400 है, जिस तरह कि मैंने पहले भी बताया ब्लेज के केस में भी, यलगार 400 केस में डेफिनेटली उसकी जो ऑपरेशनल रेंज होगी वो बढ़ जाएगी, जो एंड्योरेंस होगी वो बढ़ जाएगी, जो मैक्सिमम टेक ऑफ कैपेसिटी होगी, अगर आप उसकी पिक्चर अपने दिमाग में वापस लेकर आए तो उसकी जो विंग्स थे, विंग स्पैन था वो बड़ा था, तो ऑब्वियसली जो है वो क्या कहते हैं उसकी जो मैक्सिमम टेक ऑफ कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी, वारहेड साइज बड़ा हो जाएगा। बाकी जो गाइडेंस वगैरह है, जो उसका फंक्शन है, रोल है, वो सेम ही रहता है। तो ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज थी जो कि WDS 2026 से आई थी। और यहां पे बताना बहुत जरूरी है कि ये इंडिजिनस सिस्टम्स हैं। पाकिस्तान इस वक्त हैविली इन्वेस्ट कर रहा है लॉटरिंग एम्यूनिशंस के अंदर, कामेकाजी ड्रोन्स के अंदर। एक चीज जो कि मैं बताना चाहता हूं यहां पे वो ये है कि जो ये पर्टिकुलर लॉटरिंग सीरीज है ये जो है ये रिटर्न टू होम के साथ नहीं आती है। आप इसको फायर करेंगे ये रिटर्न टू होम यानी वापस नहीं आ सकता। किजिल इल्मा के केस के अंदर या अदर जो हमारे पास लॉटरिंग एम्यूनिशंस हैं, कामेकाजी ड्रोन, में कुछ में जो है वो रिटर्न टू होम का फीचर आता है, लेकिन इनके अंदर रिटर्न टू होम का फीचर नहीं है कि जब आप फायर करते हैं तो फिर किसी टारगेट को एक्वायर करके जो है हिट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और करते ही हैं। और अगर टारगेट ना मिले तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म के तहत ये डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने जो कीमती फीडबैक है और क्वेश्चंस है वो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके जितने पीछे आपने सवाल लोगों ने पूछे में हम उनका जो है वो आपको जवाब भी देंगे। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। दिस इज आनिस खान साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान जिंदाबाद।